जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं स्कंद पुराण और आज आप सुनेंगे स्कंद पुराण का भाग 73 तथा माहेश्वर खंड का भाग 72। पिछले भाग में आपने सुना कि ब्राह्मण कुमार कमठ के द्वारा भगवान सूर्य नारायण के किए हुए सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर मिला। इस बात से भगवान सूर्य नारायण अति प्रसन्न हुए। इससे आगे की कथा इस भाग 73 में सुने। श्रोताओ, कमठ बोला, हे विप्रवर, आपने जो भी कुछ पूछा है उसका मैंने अपनी शक्ति के अनुसार वर्णन किया है। यह अच्छा कहा गया है या नहीं, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। अब और क्या कहूँ। नारद मुनि कहते हैं कि अर्जुन, 8 वर्ष के बालक कमठ का यह भाषण सुन भगवान सूर्य अत्यंत विस्मित हुए और प्रसन्न हुए। उन विप्रों की प्रशंसा करके हर्ष में भरे हुए सूर्यदेव ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं सूर्य हूँ। आपका दर्शन करने के लिए सूर्यलोक से यहाँ आया हूँ। मैं अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि तप, विद्या और सदाचार ही बड़प्पन का प्रधान कारण है। देवताओं का आशय सर्ग निष्फल नहीं होता, इसलिए मुझसे कोई वर मांगिए, मैं उसे आप लोगों को अवश्य दूंगा। भगवान सूर्य नारायण की यह बात सुन वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सूर्य देव का पूजन किया। मंडल ब्राह्मण आदि जनप्रिय मंत्रों का उच्चारण करके उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे आदित्य, आपकी जय हो। हे स्वामीन, आपकी जय हो। भानु, आपकी जय हो। निर्मल प्रकाश स्वरूप, आपकी जय हो। वेदों के पालक दिवानाथ सूर्यदेव, आपकी जय हो। आप हमारा उद्धार करें। ब्राह्मणों के सबसे प्रधान देवता आप ही हैं। ब्राह्मण सृष्टि सूर्य में ही है। आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से हमारा यह स्थान अत्यंत पवित्र हो गया। आज हमारे वेदाध्ययन सफल हो गया। आज हमें अपने समस्त पुण्य कर्मों का फल मिल गया। हे गोपते, आपका संग पाकर आज हमारा यह ग्रह सफल हो गया। यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम यही मांगते हैं कि आप हमारे इस स्थान का कभी भी परित्याग न करें। भगवान सूर्यदेव बोले, क्योंकि आप लोगों ने पहले जादित्य कहकर मेरा स्तुति किया है, इसलिए मैं जादित्य नाम से विख्यात होकर सदा इस स्थान में निवास करूंगा। भगवान सूर्य के ऐसा कहने पर हारित आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने वेदोक्त विधि से उनकी मूर्ति स्थापित की। तत्पश्चात शब्द विजोश ने कहा, कमठ, तुम्हारे कारण ही भगवान सूर्य यहाँ विराजमान हुए हैं, अतः पहले तुम इसका गुणगान करो। तब श्रेष्ठ कमठ ने जादित्य को प्रणाम करके इस महास्तोत्र का गान किया। हे आदिदेव, आपके यथार्थ रूप का साक्षात्कार नहीं, केवल यजुर्वेद के मंत्र में श्रवण हुआ है। ज्ञानी जन ऐसा ही कहते हैं। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, यह 4 प्रकार की वाणी सदा आपसे दूर ही दूर रहती है, आप तक पहुंच नहीं पाते। तथापि मैं इतना धृष्ट हूँ कि स्वार्थ की कामना लेकर आपका स्तुति करता हूँ। हे प्रभु, मेरे इस अपराध को क्षमा करें। देव, मार्तंड, सूर्य, अंशु, रवि, इंद्र, भानु, भग, अर्यमा, स्वर्णरेता, दिवाकर, मित्र तथा विष्णु, इन 12 नामों से आप विख्यात हैं। द्वादश आत्मन, आपको नमस्कार है। प्रिय श्रोताओं, भगवान सूर्य नारायण के इन 12 नामों का जो भी कोई स्मरण करता है, भगवान सूर्य नारायण उससे प्रसन्न होकर बुद्धि, विद्या, भक्ति, शक्ति, संपूर्ण शक्तियाँ प्रदान करते हैं। अब आगे सुनो। त्रिलोकी आपका गर्भगृह है, संपूर्ण आकाश जलाधार है, नक्षत्र समूह पुष्पमाला है, आप आकाश में स्थापित ज्योतिर्मय लिंग हैं, आपको नमस्कार है। आप देवताओं के देवता, अनाथों के नाथ, पालनीय जनों के पालक तथा दीनों पर दया करने वाले हैं। नेत्रों के भी नेत्र, मनुष्यों की बुद्धि भी बुद्धि, बुद्धि से परे तथा जीव के भी जीवन है।
आपकी जय हो। आप दरिद्रता की दरिद्रता, निधि की निधि, रोग के रोग पृथ्वी में प्रसिद्ध है। ए परमेजादित्य, आपकी दीर्घकाल तक जय हो। जो नाना प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त हैं, कोढ़ के रोग से पीड़ित हैं, जिनकी नाक गल गई है, शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो गया है तथा जो अपनी चेतना भी खो बैठा है, ऐसे मनुष्य को उसके बंधु बांधव माता पिता भी छोड़ देते हैं, परंतु सबके ठुकराए हुए उस अनाथ जीव का भी आप पालन करते हैं। हे देव, हे विश्ववान, आपके सिवा दूसरा कौन इतना दयालु श्रेष्ठ देवता है। आप मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माता है, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही बंधु बांधव है, आप ही मेरे धर्म तथा आप ही मोक्ष के मार्ग हैं। हे देव, मैं आपका दास हूँ, त्यागिए या उबारिए। मैं पापी हूँ, मूढ़ हूँ, अत्यंत भयंकर कर्म करने वाला एवं भयानक हूँ। इतना ही नहीं, मैं पापों की निधि हूँ, तथापि प्रतिदिन आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके आपका भजन करता हूँ। हे श्री आदित्य, आप अपने भक्तों का पालन कीजिए। नारद जी कहते हैं कि महात्मा कमठ के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान आदित्य ने हंसते हुए स्निग्ध एवं गंभीर वाणी में उनसे कहा, कमठ, तुमने जो यह आदित्य अष्टक सुना है, इससे जो मेरी स्तुति करेगा उसके लिए इस पृथ्वी पर कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। विशेषतः रविवार को मेरी पूजा करके जो इसका पाठ करेगा उसके रोग और दरिद्र का नाश होगा। हे वत्स, तुमने मुझे बहुत संतुष्ट किया है, अतः तुम्हें यह वर देता हूँ कि इस पृथ्वी पर सर्वज्ञ होकर तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे पिता कभी स्मृतिकार रहोगे। वत्स, मैं इस स्थान का कभी त्याग नहीं करूँगा। जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में।